बाल निर्माण की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है परिश्रम है कल्प वृक्ष। पूरू अभी 16 वर्ष का ही था कि अचानक उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके छोटे 3 भाई बहन थे, सभी पढ़ रहे थे। पूरू खुद भी अभी हाई स्कूल का ही छात्र था। किसी ने सोचा भी ना था कि पिताजी बीच मझधार में परिवार की नौका छोड़कर यूं एकाएक चले जाएंगे। माँ तो इस आकस्मिक प्रहार से जैसे मूर्छित सी ही हो गई थी। पूरू का हृदय भी कम आहत न था, पर वह अपने आंसू चुपचाप पीकर माँ को समझाया करता। वह कहता, माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस 1-2 वर्ष मुझे और पढ़ा दो, मैं जल्द ही नौकरी खोज लूँगा। माँ उससे तो कुछ ना कहती, पर वह निरंतर यही सोचती कि जब अच्छे पढ़े लिखे युवकों को नौकरी नहीं मिल पाती तो उनके बेटे को कैसे नौकरी मिलेगी। घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने सिलाई बुनाई, पापड़ बड़ी बनाना आदि छोटे छोटे कार्य प्रारंभ कर दिए। पड़ोसियों ने प्रारंभ में 2-4 बार कुछ व्यंग सा किया, फिर वे भी चुप हो गए। यही नहीं, कुछ दिन बाद में उनके यहाँ सामान लेने भी आने लगे, क्योंकि पुरु की माँ थोड़ा करती थी, पर जो भी बनाती थी वह अच्छा बनाती थी और वस्तुओं को एकदम शुद्ध सामग्री से तथा अच्छी प्रकार बनाती थी। अपने बच्चों को भी वे सदैव ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करने की ही शिक्षाएं देती थी। पिताजी के फंड, पेंशन और माँ के परिश्रम से घर की गाड़ी जैसे तैसे चलने लगी, परंतु पुरु इससे संतुष्ट न था। वह निरंतर प्रयास करता रहता कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। बच्चों के 3-4 ट्यूशन उसने लेने शुरू कर दिए थे। वह शाम को बच्चों को पढ़ाता था और उससे अपनी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा खर्चा स्वयं निकाल लेता था। एक बार डाक विभाग में रिक्त स्थान निकला। पुरु ने तुरंत आवेदन पत्र भेज दिया। कुछ मित्रों ने कहा था कि छोटी मोटी क्लर्की करने से क्या, किसी अच्छी नौकरी की तलाश करो, परंतु पूरू कुछ दूसरी ही बात सोचता था। इस समय तो उसे नौकरी की नितांत आवश्यकता थी, भले ही वह छोटी मोटी ही क्यों ना हो। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल से ही वह निरंतर प्रगति करता जाएगा। प्रतियोगिता में पूरू को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। बीए की परीक्षा का उसने प्राइवेट फॉर्म भर दिया। ट्रेनिंग की समाप्ति के तुरंत बाद ही स्थानीय डाकघर में क्लर्क के पद पर पूरू की नियुक्ति हो गई। जिस दिन पहली बार नौकरी पर गया, पूरू बहुत प्रसन्न था। वह स्वावलंबी जो बन गया था। भले ही नौकरी छोटी थी, परंतु वह परिवार की सहायता करने में समर्थ था। प्रथम दिन ही माँ ने उसे समझाया था, बेटा, काम को भगवान की ही पूजा समझकर करना, क्योंकि काम न छोटा होता है न बड़ा। ईमानदारी और परिश्रम से किया जाने वाला प्रत्येक अच्छा काम बड़ा ही है। सदैव यह बात ध्यान रखना। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही समस्त परिवार को सुख शांति लाती है, भले ही वह सीमित ही क्यों ना हो। पूरू ने जल्दी ही अपने कार्य में सब अधिकारियों का मन जीत लिया। न कभी वह देर से आता, न कोई काम चोरी करता और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करता। सौंपे गए हर काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करता था। जल्दी ही वह अधिकारी वर्ग का विश्वास पात्र बन गया। साथियों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत शिष्ट और मधुर था, इसलिए जल्दी ही उनका भी स्नेह मिल गया। पुरु को कार्य करते अभी थोड़ा ही समय बीता था, परंतु वह उत्तरदायी व्यक्ति समझा जाने लगा। अधिकारी उसे महत्वपूर्ण कार्य विश्वास पूर्वक सौंप देते थे। उसकी कुशलता और ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि एक अधिकारी जब जाता तो दूसरे से स्वतः ही उसकी प्रशंसा गोपनीय रूप से करके जाता।
अधिकारी उसे आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देते रहे। पुरु जल्दी परीक्षा उत्तीर्ण करता गया, पदोन्नति पाता गया। परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्ष में ही वह अधिकारी बन गया। प्राय देखा जाता है कि उच्च पद पाकर व्यक्ति अभिमानी बन जाता है और अपने अधीनस्थ से रूखा और कठोर व्यवहार करने लगता है। परंतु पूर्व में तनिक भी दंभ नहीं आया। उसका स्वभाव व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। कार्य के प्रति भी उसका पहले जैसा ही गंभीर और ईमानदार रवैया था। निरंतर आगे बढ़ते रहने को अभी भी उसमें असीम कामना थी। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे प्रगति करता हुआ वह डाकघर के निर्देशक के पद पर पहुंच गया। समाज और गरीब बेरोजगार युवकों के लिए वह प्रेरक उदाहरण बन गया। सच है, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, परिश्रम कांटे भरे मार्ग को भी सुरक्षित कर देते हैं।